है मुझसे। ठीक है, चलिए मैं अब आपको डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में बताती हूँ। मैंने छोटा सा उसके लिए नोट्स भी तैयार किया। अच्छा ठीक है, मैम कैसे पढ़ाती थी आप लोगों को? बहुत अच्छा, तो ऑब्वियसली पढ़ाती होंगी। मैं ये पूछती हूँ कि क्या उनका मेथोडोलॉजी क्या था टीचिंग का? ठीक है, यानी कि वो थोड़ा थोड़ा लिख पाते एक्सप्लेन कर देगा। सबका अपना अपना तरीका होता है, इसीलिए मैंने पूछा कि उनका क्या मेथोडोलॉजी था। अच्छा पढ़ाती वो तो ऑब्वियस ठीक है। चलिए मैं इस पे आती हूँ। डिफेंस मैकेनिज्म, यानी डिफेंस मैकेनिज्म में सबसे पहले है कि सक्सेस एंड फेल्योर पहले समझ लो, ठीक है ना। यू सेट एनी गोल, राइट। आप कोई गोल सेट करते हैं और उस गोल को सेट करते समय अगर आपका गोल आप अटेन कर लेते हैं तो आप नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे? कब जरूरत पड़ता है डिफेंस मैकेनिज्म का, मैं बस उस पॉइंट पे आ रही हूँ। तो आप उस समय क्या करते हैं? जब आप सक्सेसफुली गोल सेट करते हैं और अचीव कर लेते हैं तो क्या करते हैं? नेक्स्ट गोल सेट करते हैं जो हायर लेवल का होता है, राइट। लेकिन अगर नहीं अचीव कर पाते, यानी सक्सेस मोटिवेट्स यू टू सेट नेक्स्ट लेवल हायर ऑर्डर गोल, राइट, ताकि आप उसको अचीव कर सके। फिर वो आपको मोटिवेट करता है और हायर ऑर्डर के गोल सेट करने के लिए। लेकिन अगर फेल हो गए तो क्या? अगर आपने जो पहला गोल सेट किया उसको अचीव आप नहीं कर पाए तो क्या होगा? छोड़ देंगे, ठीक है। तो यानी आप क्या करिएगा, छोड़ने की बात में करेंगे। आप पहले क्या करेंगे? उसको सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेंगे, राइट। आप उसको थोड़ा सा छोटा, अपने टारगेट को, अपने गोल को थोड़ा लोअर ऑर्डर का गोल सेट करके उसको अचीव करने की पहले कोशिश करेंगे। यानी आपने क्या किया? गोल को सब्स्टिट्यूट किया। सब्स्टिट्यूट भी करना कहीं ना कहीं क्या है, उस जो सफोकेटिंग आप सर्कमस्टेंसेस में फंस जाते हैं, किसी चीज को एग्जीक्यूट नहीं कर पाने के कारण, उससे बाहर निकलना तो जरूरी है, ठीक है ना। आप बैलेंस्ड अवस्था में तो रहना चाहेंगे हमेशा। जो भी इम्बैलेंस हमेशा रहता है, लेकिन जो भी ऐसा इम्बैलेंस सिचुएशन है या सिनेरियो, उससे हम क्या करते हैं? जल्दी से बाहर निकलने का कोशिश करते हैं। तो अगर हम सेट हो गए, अगर हमारा गोल हमको मिल जाता है तो हम हायर ऑर्डर गोल सेट करते हैं ताकि हम और तरक्की कर सकें। लेकिन अगर हम नहीं उसको अचीव कर पाते हैं तो हम थोड़ा अपने खुद को नीचे करना। जैसे कि कोई मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहा हो और उसको मेडिकल के कॉलेज में नहीं होता उसका एडमिशन, तो वो नेक्स्ट और क्या कर सकता है? डेंटल के लिए ट्राई कर सकता है, फिजियोथेरेपी के लिए ट्राई कर सकता है। लगभग मिलता जुलता है स्ट्रीम है, राइट है। तो उसके लिए ट्राई कर सकता है। वर्स्ट इनटू द वर्स्ट फार्मा के लिए तैयारी कर सकता है, पैथोलॉजी के लिए तैयारी कर सकता है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन सकता है। यानी कि वो डॉक्टर नहीं बन पाया लेकिन उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कहीं ना कहीं उसका कैरियर इर्द गिर्द में जरूर है, राइट। तो उसने क्या किया? थोड़ा नीचे नीचे करके अपने आसपास के वो हायर ऑर्डर गोल अगर नहीं अचीव कर पाए तो आसपास का जो गोल होता है उसको उसने क्या किया? अचीव कर लिया, ताकि वो उस सफोकेटिंग माहौल से बाहर निकल सके। तो सक्सेस एंड फेल्योर का असर पड़ता है हमारे गोल पे, राइट। उसके बाद क्या होता है? हम सब्स्टिट्यूशन गोल कब करते हैं? सब्स्टिट्यूट कब करते हैं? जब हमारे पास जो मैंने एग्जांपल दिया वैसे ऑप्शन हो तो हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। लेकिन अमीशा ने कहा कि एक और ऑप्शन छोड़ देने का। तो पहला ऑप्शन क्या है? सब्स्टिट्यूट करने का। और दूसरा ऑप्शन है फ्रस्ट्रेट हो जाने का, ठीक है ना। आपको नहीं मिला और आप अब फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं, और फ्रस्ट्रेशन में आने के बाद आप क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ गलत काम करते हैं और उसको भी आप रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं। रैशनलाइज करने का मतलब होता है कि आपने जो किया है, देखो मैंने आपको पहले भी कहा होगा क्योंकि हम लोग बहुत सारे क्लासेस हम लोग हुए हैं, तो ये सब नॉर्मल चीजें मैं समझाने के लिए करते हुए कि कोई चोर चोरी करता है ना तो उसके पास में उसके लिए सही रीजन होते हैं। क्योंकि जब तक आप अपने आप को नहीं कन्विंस कर लीजिएगा कि यू आर डूइंग द राइट थिंग, आपको काम नहीं कर पाएंगे। तो ऑब्वियसली चोरी करना हर सर्कमस्टेंसेस में गलत बात है, गलत काम है, राइट। लेकिन वो अपने आप को क्यों कन्विंस करता है? मैं बताती हूँ, बहुत सारे रीजन। एम्प्लॉयमेंट है, नौकरी मिल रही है, लोग भले इंसान को काम दे रहे हैं, राइट। तो क्या करें? मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरे माँ बाप है, उनका पेट पालना, इसके लिए क्या करूँ? चोरी करूँ। मैं थोड़ा बहुत ही तो हूँ, पॉलिटिशियंस इतना सचेत करते हैं, वो तो इससे कहाँ चारा खा जाते हैं पूरा, राइट। कितना ज्यादा स्कैम और करप्शन में ये लिख है। हम तो कम से कम क्या है, छोटी मोटी चोरी करते हैं, वो भी अपना घर चलाने के लिए। उसने रैशनलाइज किया अपने सिचुएशन को,
अपने काम को रीजन दे दिया और सही रीजन दिया, राइट, अपने आप को समझाने को। क्लियर? तो इसी तरीके से जब आप फ्रस्ट्रेशन वाले हालत में होते हैं, जब आपकी गोल अचीव नहीं हो पाती है, तो आप क्या करते हैं, डिफेंड करते हैं अपने आप को। ठीक है ना? डिफेंड करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि मैंने अभी जो एग्जांपल दिया वो रैशनलाइजेशन का तरीका। काम गलत कर रहे हैं आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेकिन हम उसको भी सही बताने में लगे। ठीक है? एक होता है एग्रेसिव। ठीक है ना? अब एग्रेसिव कैसे बोले? एग्रेशन में जब हम किसी चीज को रिवॉर्ड करते हैं तो वो एग्रेसिव होता है। एग्रेसिव मतलब गुस्से से किसी सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करना। ठीक है ना? गुस्से से रिस्पॉन्ड करने का कोई एग्जांपल आप दे सकते हैं? फ्रस्ट्रेशन में सब, जब फ्रस्ट्रेशन आएगा तो आप डिफेंड करना शुरू करेंगे। फ्रस्ट्रेशन से पहले वाले लेवल तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जब फ्रस्ट्रेशन आप फेस करते हैं तो आपको डिफेंस मैकेनिज्म यूज करना होता है, राइट? अब ये फ्रस्ट्रेशन क्या हुआ, आपका कोई सेल्फ स्टीम है वो फुलफिल नहीं हो रहा है। आपने लोगों को बोला है कि मेरा बेटा फलाना काम कर रहा है, लेकिन वो काम नहीं कर पाया, राइट? एमबीए चाय वाला की स्टोरी पता है? जब तक वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बन जाता तब तक उनके फैमिली को बहुत शेमिंग झेलना पड़ता है, राइट? उनको झेलना पड़ता है कि आपने उसको अहमदाबाद भेजा था पढ़ने के लिए और वो डॉक्यूमेंट्री आया कि वो क्या कर रहा है, वो चाय का दुकान कर रहा है, एंड देन दे स्टार्टेड फायरिंग देयर सन कि तुमने ये किया वो क्या, नाम मिट्टी में मिला दिया वगैरह वगैरह। ठीक है ना? कब तक? अग्रेशन में। ठीक है ना? आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन अग्रेसिव रिस्पॉन्सेज है ये हो सकते हैं बहुत मोमेंट्री हो, बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो, बहुत मोमेंट्री हो। थोड़ी देर के लिए गुस्सा आया, आपने फ्रस्ट्रेशन शो किया, उसको गलत साबित करने की कोशिश की, तो ये क्या एग्रेसिव जब आप डिफेंस मैकेनिज्म करते हैं। कोई भी इंडिविजुअल एग्रेशन कब दिखाता है? जब उसके सेल्फ स्टीम पे बन जाती है और वो अपने सेल्फ स्टीम को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। सेल्फ स्टीम अभी तो क्लियर होगा, मास्लोस थ्योरी से सेल्फ स्टीम आप लोगों ने पढ़ा है, राइट? तो जब अपने सेल्फ स्टीम को प्रोटेक्ट करने के लिए हम ऐसा कोई एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं तो उसको हम बोलेंगे कि डिफेंस मैकेनिज्म, एग्रेसिव डिफेंस मैकेनिज्म। ये क्या हो सकता है? अगर आप नॉर्मली जाते थे किसी दुकान से कोई प्रोडक्ट खरीदने और वो आपको हमेशा 30-40% डिस्काउंट पे मिलता रहा है, लेकिन आप अचानक से जाते हो उसका रेट बहुत हाई हो जाता है, प्रोडक्ट आपको चाहिए लेकिन आप रिटेलर का बाइकआउट कर देते हैं, उस रिटेलर की दुकान से नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे? क्योंकि हमको प्राइस सस्ता चाहिए। ठीक है ना? तो हमको सस्ता प्राइस पे आप लोअर करो क्योंकि फलानी जगह तो हमेशा 30% डिस्काउंट रहता है। यू बाइकआउटेड अ रिटेलर। ये क्या है? अग्रेसिव है, अग्रेसिव डिफेंस मैकेनिज्म है। आप आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कर रहे हैं क्योंकि आपको चाहिए था वो प्रोडक्ट लेकिन नहीं मिल पाया, जिस पर जो गोल था वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा, तो अब आप अपने सेल्फ स्टीम को डिफेंड करेंगे कैसे? अग्रेशन शो करके, राइट? अग्रेशन क्या है? या तो आप रिटेलर को बाइकआउट करोगे या फिर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर का बाइकआउट भी कर सकते हो। अगर उसके प्रोडक्ट क्वालिटी में किसी तरह का डिफेक्ट आ गया है तो आप बाइकआउट कर सकते हो ताकि प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, राइट? तो ये एग्रेसिव डिफेंस मैकेनिज्म है। क्लियर हुआ यहाँ पे? रैशनलाइजेशन जो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था, मैं आपको दूसरा एग्जांपल भी दे देती हूँ। रैशनलाइजेशन का क्या मतलब हुआ कि आप आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन अब आप क्या करते हैं? प्लॉसिबल मतलब होता है ऑल पॉसिबल काइंड ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना? जितना कुछ हो सकता है, जितना कुछ संभव है। प्लॉसिबल मतलब ऑल पॉसिबल थिंग्स। ठीक है ना? तो अगर अब आपका गोल मीट नहीं होता है तो फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन में आप क्या करते हो कि आप सारे जितना भी पॉसिबल रास्ता है इससे बाहर निकलने का उसको इन्वेंट करने की कोशिश करते हो, उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। और आप क्या सोचते बाद में? अरे नहीं यार, इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने से कुछ फायदा नहीं, बस को छोड़ देने में ही भलाई है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो पॉलिसी बनाई थी ना वो अपने पॉलिसी को कभी खरे नहीं उतरते। ये एक रीजन हो सकता है ना। या फिर मैं अपने समय का उपयोग ज्यादा अच्छा कहीं और कर सकता। यू आर फ्रस्ट्रेटेड विद द कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। आपको छोड़ना क्या है? वो ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़ेंगे तो आप कुछ समय के लिए खाली हो जाएंगे। तो फिर आप कैसे अपने छोड़ने वाले डिसीजन को रैशनलाइज करेंगे? कैसे आप उसको सही साबित करेंगे? तो आप 2-3 चीजें बोल सकते हैं ना। अरे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी सही नहीं था, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया, कुछ भी टाइम नहीं होता था, जो भी वो बोलते थे वो भी नहीं होता था। एक एग्जाम्पल हो सकता है। रैशनलाइज किया, अब मैं सही हूँ इसको आपने प्रूफ कर दिया ये लोगों के। दूसरा, छोड़ दिया ना, टाइम वेस्ट होता था, राइट? अपना काम करूंगा, कोचिंग कर चलाऊंगा, ये सब होता है। नेक्स्ट मूव यही सब होता है।
ठीक है ना, मैंने सोचा था कि मैं बुक लिखूंगी, राइट, कि जो खाली समय बचेगा उसको यूज करूंगी, बुक लिखूंगी। यू आर ट्राइंग टू रैशनलाइज योर डिसीजन, राइट, क्योंकि आपके गोल अचीव नहीं हो पाए, क्योंकि आप उस सिचुएशन से सेटिस्फाई नहीं है, जब जो सब सोच करके आप गए थे वहां वो सब फुलफिल नहीं हो रहा, तो छोड़ने के लिए लॉजिक दोगे ना, खुद को समझाओ, क्योंकि वहां पे तो घुटन है उस सिचुएशन में जहां पे आपका गोल नहीं सेटिस्फाई हो रहा, वहां पे तो आपको फ्रस्ट्रेशन लगेगा। उसको कम करने के लिए या उससे बाहर निकलने के लिए आप इन सारे लॉजिक का हेल्प लेते हैं। तो रैशनलाइजेशन समझ में आया, ठीक। इसके बाद है थर्ड वे इसका, रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब, रिग्रेशन बहुत जगह आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स में या स्टैटिस्टिक्स में, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे। रिग्रेशन का मतलब होता है कि जो इमेच्योर बिहेवियर को शो करना, ये भी फ्लूइड दिया गया। हम लोगों ने ओबी में आपने फ्लूइड का कुछ पढ़ा होगा, ईगो और चाइल्डिश बिहेवियर वगैरह, ये उसी में आता है, ठीक है। कि रिग्रेशन क्या होता है कि आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन या फिर ऐसे सिचुएशन में जिस सिचुएशन में आपके गोल सेटिस्फाई नहीं हो रहे, आप बच्चों जैसे बिहेव करने लगते हैं, इमैच्योर रिस्पॉन्ड देने लगते हैं। कई बार होता है, आप लोगों ने इसको फील किया है कि नहीं किया है, मैंने किया है, ठीक है, मैंने देखा भी है और मैंने इसको खुद में भी फील किया है कि अगर आपको कोई चीज पसंद आ जाए, ठीक है, और वही चीज किसी दूसरे कस्टमर को भी पसंद आ जाए, तो अब यू बिहेव लाइक इमैच्योर चाइल्ड, ठीक है ना, मुझे ही चाहिए, आप उसको छुपाने लगते हैं, आप उसको उधर रखने लगते हैं कि उसकी नजर उस पर नहीं जाए, है ना कुछ तो करते हैं हम लोग ताकि वो हमें मिल जाए। और अगर तब भी नहीं बात बनती है तो हम क्या करते हैं, उसके क्या करते हैं उस समय, यस, हम क्या करते हैं, उसके करके भी कपड़े को रिप कर देते हैं, मचोड़ देते हैं, ऐसा मोड़ सोड़ देते हैं ताकि वो दूसरे के नजर में पड़े ही नहीं, राइट, कुछ भी ऐसा करते हैं, बट दीज आर चाइल्डिश बिहेवियर। इसको बोला था मूविंग बैक टू योर अर्लियर साइकोलॉजिकल स्टोर। बच्चे जैसी हरकत करने लगते हैं, वो कोई मैच्योर आदमी इस तरीके से डील को, इस तरह के सर्कमस्टांसेस को डील नहीं करेगा। लेकिन आप जब इस तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म शो करते हैं तो इसको बोला जाता है रिग्रेशन, ठीक है। यू आर ट्राइंग टू मूविंग बैक टू योर अर्लियर साइकोलॉजिकल स्टेज, ठीक है ना, जिसमें चाइल्डहुड जिसको आप बोल सकते हो, उसमें आप जाना चाहते हैं और उस तरीके से डिफेंड करना चाहते हैं उस सिचुएशन को। विड्रॉल, वेरी इजी। विड्रॉल मतलब अपने आप को उससे दूर कर लेना, ठीक है ना। अब देखो कहीं पे दो लोग लड़ रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप वहां से निकल लेंगे, यहाँ कौन सा करते हैं, ठीक है ना, कुछ देर आप समझाने की कोशिश करते हैं जो भी आपको गलत लग रहा होता वहां, लेकिन आप देखते हो जिसको तुम समझा रहे हो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो ब्ला 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 बोले ही जा रहा है। आप क्या करेंगे, चलो उधर चाय पीते हैं, ठीक है ना, यहाँ सर दर्द हो गया, राइट। यू विड्रू योरसेल्फ फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। और ये भी फ्रस्ट्रेशन को, स्ट्रेस को रोकने का एक अच्छा तरीका है, ठीक है ना। सबके बस की बात भी नहीं, लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं इसमें। अपने अगर कोई तरीका नहीं समझ में आया तो क्या करो, वहां से दूरी बना लो, ठीक है ना। अपने आप ही क्या होगा, आप उस पर्टिकुलर स्ट्रेस को कम कर लोगे जैसे ही आप उसके, क्योंकि वो अकेला थोड़ी ना बोलेगा, वो भी धीरे धीरे शांत हो जाएगा। तो आपने क्या किया, आप अपने आप को वैसे सिचुएशन से दूर रखने की कोशिश करते हैं जहाँ पे फ्रस्ट्रेशन है, राइट। अच्छा, बाद में क्या करते हैं, आप जब दूर चले जाते हैं तो अपने आप को समझाते भी है कि मैं क्यों दूर गया, मैं क्यों उस सिचुएशन में ज्यादा देर तक नहीं रहा, या फिर ज्यादा रहता तो बात बढ़ सकती थी, झगड़ा हो सकता था। एक कोई कस्टमर आया, बहुत कूद फांद करते होता है ये, ठीक है ना। अब लोग, तुम लोग जाओगे ऑर्गेनाइजेशन में, अभी तक का लाइफ इतना टफ नहीं था, जॉब होगा ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। रियल सिचुएशन आपको मिलेंगे वहां पे, आपके कस्टमर्स आएंगे, एक दिन वो आपसे रिक्वेस्ट करके बात करेंगे कुछ कि ये कर दीजिएगा। सपोज करो प्रिंटर खराब था, तुमने प्रिंट आउट नहीं निकाल के रखा किसी डॉक्यूमेंट का, दूसरे दिन वो आएंगे लेने के लिए, उनको बहुत इमरजेंसी है, राइट। आप बोलोगे 10 मिनट रुक जाइए, प्रिंटर खराब है, भी ठीक हो रहा तब देंगे। कुछ को पेशेंस होता है, वो 10 मिनट रुक जाएंगे, लेकिन तब भी नहीं ठीक हुआ तो वो भी चिल्लाना शुरू करेंगे। लेकिन कुछ को बिल्कुल पेशेंस नहीं होता, ठीक है ना, वो पहली बार ही बोलेगा बना के रखा क्यों नहीं तुमने, जब कल मैं रिक्वेस्ट लेके आया था तो आज मैं तैयार होना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद वो शुरू करेगा अपना तांडव, राइट। अब नाउ यू आर नॉट सपोज टू ओपन योर माउथ, क्योंकि वो कौन है, कस्टमर है। आपका पड़ोसी होता तो आप लड़ लेते, आपका भाई होता तो आप लड़ लेते, लेकिन वो कस्टमर है, उससे लड़ने का नहीं है, बिल्कुल अलाउड, बिल्कुल अलाउड नहीं है। अब आप क्या करेंगे, तो आप वहां से उठकर चले जाएंगे, क्योंकि अब इससे ज्यादा आप और कुछ कर ही नहीं सकते। आप अपने मैनेजर को इन्फॉर्म करेंगे, बोलेंगे कि इसको आप हैंडल करिए, इस तरह का कस्टमर है, मैं यहाँ से जाता हूँ। ये लोग ही तुमको बोलेंगे इशारे से तुम यहाँ से कैसा,
ठीक है ना, मैं हैंडल करता हूँ, क्योंकि मैं नया बंदा हूँ, अभी मुझसे वो इरिटेट नहीं हुआ, तुमसे हुआ है, राइट, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, लीपा पोती इसको बोलते हैं, ठीक है ना, मैं उसको हैंडल कर लूंगा, समहाउ मैं उसको मैनेज कर लूंगा, उसको एक कप चाय पिलाऊंगा। ऐसे टफ कस्टमर्स को मैनेजर अपने केबिन में लेके जाता है, राइट, उसको एसी का थोड़ा हवा खिलाता है, थोड़ा चाय पिलाता है, उसके 2-4 प्रोडक्ट बेच भी लेता है अगर वो स्किलफुल होता है तो, राइट, और बोलता तब तक आपका छप के रहा, आप थोड़ा बात के लिए जल्दी कर रहा है, मैंने बोल दिया, वो नादान है, नहीं समझता, वो है ही थोड़ा, राइट, अपने ही क्लाइंट एम्प्लॉय का 2-4 शिकायत कर दिया, उसको तसल्ली मिल गई, बात खत्म, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने रैशनलाइज किया सिचुएशन को कि मैं वहां से क्यों गया छोड़ के उस कस्टमर को, क्योंकि रहता तो मैं मुझे ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता, राइट, वो मुझे अब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर रहा था, अजीब अजीब तरह की बातें बोल रहा था, मैं ज्यादा नहीं सुन पाता, ठीक है ना, तो मैं वहां से क्या किया, निकल गया। यू रैशनलाइज योर विथड्रॉल डिफेंस मैकेनिज्म, राइट, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब प्रोजेक्शन की बात करते हैं जिसमें हम लोग माहिर हैं, प्रोजेक्शन में हम लोग माहिर है ना। प्रोजेक्शन का क्या मतलब होता है, मालूम है किसी को? बिल्कुल, प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि अगर मुझसे कोई काम नहीं हुआ तो मैं तो दुखी हूँ कि मैं ये परीक्षा पास नहीं कर पाया, या फिर ये फर्स्ट प्राइज नहीं जीत पाया, या क्या ये कुछ अचीव नहीं कर पाया, लेकिन मैं गलती अपने ऊपर लूंगा नहीं, मैं गलती तो मम्मी पापा कभी सपोर्ट ही नहीं किया उनको आज तक। हम बचपन से बोलते थे कि हम चेस खेलेंगे, लेकिन वो बचपन से बोलते को पढ़ाई करना पड़ेगा। अब नाउ क्या किया आपने, दूसरे पे ब्लेम डाल दिया, ठीक है ना, मेरे घर का माहौल ही ऐसा था जहाँ पे पढ़ाई नहीं हो सकता था। मतलब आप कुछ न कुछ ऐसा रीजन ढूंढ लेते हैं जहाँ पे आप नहीं है फॉल्टी, कौन है फॉल्टी, कोई और है। ये बहुत छोटा है ना, इसको थोड़ा बड़ा कर दूं क्या, और पहले बोलना चाहिए था ना, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, अभी देखो, ओके। तो अभी मैं बता रही थी कि क्या है, आपने क्या किया कि किसी और को ब्लेम कर दिया, अपने फेल होने का रीजन किसी और के ऊपर लगा दिया। बहुत आसान है, बहुत जल्दी आपको लगता है, धीरे धीरे क्या होता है मैं बताती हूँ। ये परसेप्शन की भी बात है, और परसेप्शन लाइफ में हर जगह काम आएगा। धीरे धीरे क्या होता है ना, तुम एक बार किसी को ब्लेम करो, ठीक है ना, और एक बार ब्लेम किया तो लोग पूछेंगे ना क्या हुआ क्या हुआ, तुम उसको बार बार ये चीज को बोलोगे, और अगर झूठ को ना 100 बार बोला जाए तो धीरे धीरे वो सच होने लगता है, सच होने लगता है, मतलब लोग धीरे धीरे एक ही कहानी सुने जा रहे हैं, इतना बड़ा था तब यही कहानी सुना था, इतना बड़ा हुआ तब यही कहानी सुनी थी, अब भी यही सुना है, सच तो होगा ही। एक टाइम पे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा और झूठ सच जैसा लगने लगेगा। यदि किसी को आप रीइटरेट करिए, बार बार करिए, तो क्या होता है, वो बोलने लगता है। तो बोलने वाला जो झूठ होता है ना, मैं भी ऐसे कितना झूठ बोलती हूँ कि 4-5 बार बोलने का मुझे पता है मैं सच बोल रही हूँ, ठीक है ना, मैं जो बोल रही हूँ वो बिल्कुल सच बोल रही हूँ, ठीक है ना, और वो आपको भी बिलीव होने लग जाता है कि क्या है, सच है। तो आप क्या करेंगे, दूसरे को ब्लेम करेंगे, एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, और कुछ दिनों के बाद आपको दूसरा ही गलत मिलेगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी। प्रोजेक्शन का डिफेंस मैकेनिज्म, जो भी प्रॉब्लम है दूसरे पर डाल दो, ठीक है। इस क्लास में आवाज नहीं आ रही है, माइक नहीं है, ये नहीं नजर आएगा कि मैं हम लोग बहुत सुना, ठीक है ना, अगर मतलब शांत हो जाएगा तो आवाज का प्रॉब्लम थोड़ा कम तो हो जाएगा, लेकिन अभी प्रॉब्लम किस पे डालना है, सामने वाले, राइट, किस पे डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ सामने वाले पे, क्रिकेट ग्राउंड में अगर बॉलर का कैच छूट रहा है तो वो फील्डर पे डाले, अपना बॉल खराब फेंक रहा है उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं कि हम विकेट नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन किसी फील्डर के हाथ से कभी थोड़ा चूक हो गया तो उस पर सारा प्ले, ठीक है ना, उसकी वजह से मेरा कोई विकेट नहीं आया, राइट। तो ये बहुत आसान तरीका है, खेल में करते हैं, घर में करते हैं, पढ़ाई में करते हैं, मदर फादर के साथ करते हैं, कॉलेज के साथ करते हैं, फैकल्टीज के साथ भी करते हैं, राइट। उनका प्रॉब्लम है, मुझे नहीं मालूम, क्यों नहीं समझ में आ रहा, मुझे नहीं मालूम, समझा। नेक्स्ट वन, प्रोजेक्शंस क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, ऑटिज्म। ऑटिज्म आप लोग एक बीमारी के रूप में समझेंगे, अभी एग्जीबिशन भी हुआ था एक बीमारी से, राइट, पर यहाँ पे वो उस तरीके से नहीं, नॉर्मली इसी से रिलेट करते हैं, जो इस तरह से चाइल्ड क्रिएटिव होते हैं, लेकिन क्या होता है थोड़ा इमेजिनरी वर्ड होते हैं, वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल वर्ड से रिलेट नहीं कर पाते। तो ऑटिस्टिक थिंकिंग कैसी थिंकिंग को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे ऑलमोस्ट आप सारे जो आपके रियल लाइफ प्रॉब्लम है वहां पे आपके जो इमोशंस है वो डोमिनेट कर जाते हैं, और आप उसको हाइपोथेटिकली इमेजिनरी तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं, राइट। क्या अब मैं इस पे एग्जांपल मैंने लिखा है, मैंने अपने मन से सोच कर लिखा है। अब मान लो कोई यूपीएससी
का एस्पिरेंट्स है, स्टूडेंट है, प्रिपेयर कर रहा है यूपीएससी के लिए, ठीक है, वो कर रहा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है जो इतने हायर लेवल का तैयारी कर रहा होता है ना, वो सिर्फ इसलिए यूपीएससी क्रैक नहीं करना चाहता क्योंकि उसको कलेक्टर ही बनना है, ठीक है ना, वो यूपीएससी को क्रैक इसलिए भी करना चाहता है क्योंकि वो बचपन से देखता आया है कि इस नाम के साथ बहुत पावर है, पोजीशन है, फैसिलिटीज है, राइट, और इसके साथ साथ इसका कितना नाम होता है, गांव और घर और जिला सब जगह का नाम हो जाता है, तो जो इसके साथ ये सब देखता हुआ बढ़ता है, कभी कभी क्या होता है तो तैयार करके तो लगता है कि मेरा इंटरेस्ट ले रहा है और मैं दे रहा हूँ, राइट, कभी होता है कि आप बहुत जब एम्बिशियस रहिएगा और बहुत ऊंचा सोचिएगा तो आप क्या करिएगा कि कभी कभी आपको लगेगा कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, लोग मुझसे पूछ रहे हैं, एंड यू स्टार्टेड डे ड्रीमिंग करके रियल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किए जा सकते, राइट, ये हमेशा हाइपोथेटिकल होता है, लेकिन आप प्रॉब्लम को स्किप करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, ऑटिज्म ये डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन फिर भी इसको रखा गया है क्योंकि कुछ समय के लिए आप अपने आप को फ्रस्ट्रेशन या स्ट्रेस से दूर रख सकते हैं, इस तरीके के इमेजिनरी वर्ल्ड में अच्छा अच्छा सोच रखें, ठीक है ना, वो रियल लाइफ में हो नहीं सकता, लेकिन यहाँ लिखा होगा एक लाइन के, हाँ, dominated by needs and emotions with little effort made to relate to reality, यानी कि आपका बहुत छोटा सा एफर्ट आप लगाते हैं इस तरीके से सोचते हैं तो, और आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको आप क्या करते हैं, रियलिटी से रिलेट कर देते हैं कि वो मेरा सच में सॉल्व हो रहा है, अल्दो ऐसा कुछ होता नहीं है, यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन, अभी जो मैंने इतना सारा एडवर्टीजमेंट दिखाया साइंटिफिक पॉइंट से समझाने के लिए दिखाया था, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन मतलब कि आप किसी चीज से दुखी हैं, किसी सिचुएशन से दुखी हैं या किसी गोल को अचीव नहीं कर पाए, अब आप किसी और को आइडेंटिफाई करना चाहोगे, क्या कोई और है जो ऐसी सिचुएशन से गुजर रहा है या ऐसा ही सिचुएशन उसने हैंडल किया है और उसने कैसे किया, ठीक है ना, अगर आपको लगेगा, मैंने आपको नेगेटिव भी बताया पॉजिटिव भी बताया, अगर मूवीज में वो कौन सा मूवी था, कबीर, ठीक है ना, कबीर कबीर सिंह, अब कबीर सिंह को देख करके यही समझ में आता है कि मेडिकल में जाना है तो दारू और कुछ नहीं क्या है ये, अगर बच्चे क्या किसी न किसी को तो रोल मॉडल मानते हो, राइट, अब वो कबीर सिंह को देख करके बस हमको लड़की छोड़ के चली गई, हम दारू समझ में आया, मतलब कितना सिंपल स्केप है आपके सामने, आपका रोल मॉडल है जो यही करे, गलत इसलिए इस तरह की मूवी नहीं बननी चाहिए, अगर टीनेजर्स को मोटिवेट करना है तो 83 बनाओ ना, जो कपिल देव का बायोपिक है, धोनी का बायोपिक बनाओ, मेरी कॉम का बनाओ, या और कुछ इमेजिनरी बनाओ, ठीक है ना, जो नहीं हुआ है आपके अंदर ये क्यों बना रहे हैं, क्योंकि आप तो और लोगों को ले जा रहे हैं, ठीक है, हमारे बिहार वाले स्टूडेंट्स तो ऐसे ही प्रॉब्लम में आ जाएंगे, राइट, तो ये क्या है, आइडेंटिफिकेशन, कि आपने तुरंत आइडेंटिफाई कर लिया कि ये सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का, अब ये नेगेटिव सॉल्यूशन था, राइट, लेकिन पॉजिटिव सॉल्यूशन अभी मैंने आपको सर्फ एक्सेल या रिन का इस तरीके का एडवर्टाइजमेंट आता है, ठीक है ना, दाग अच्छे होते हैं, राइट, दाग क्यों अच्छे होते हैं, क्योंकि ये इजी डिटर्जेंट है, तुरंत साफ कर देगा दाग को, कोई टेंशन मिलने की बात नहीं है, सो वन सेट ऑफ मदर इज वेरी मच बॉदरिंग अबाउट द दाग, ये दाग कैसे छूटेगा, ये स्पॉट इनका कैसे जाएगा कपड़े से, दादा बन सकती है इसका, ठीक है ना, तुम इतना चिंता मत करो, मैं ये डिटर्जेंट यूज करती हूँ, तुम भी करो, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आइडेंटिफिकेशन मिला, ठीक है ना, प्रॉब्लम से आपने, अभी ये बच्चे का जो मैंने एडवर्टाइजमेंट दिखाया, बच्चे कहाँ से आइडेंटिफाई करते हैं, वन डे वॉच फादर क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, एक दिन देखिए मदर क्या क्या कर रही है, ठीक है, 3-4 दिन ऐसे हुआ, फिर वो ये भी ऑब्जर्व कर रहा था कि दे आर नॉट वेरी हैप्पी व्हाइल डूइंग दिस अलोन, ठीक है ना, तो उसने क्या किया, ठीक है आज से तुम दोनों छुट्टी पे, ठीक है, क्योंकि मैं देख चुका हूँ, मैं आइडेंटिफाई कर चुका हूँ, इस सिचुएशन को ऐसे हैंडल किया जाता है और मैं ये कर सकता हूँ, राइट, समझ में आया, तो इसको जो मार्केटिंग करते हैं, मार्केटर इस बिहेवियर को जानता है कि आप क्या करेंगे, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसीलिए वो तुम्हें भी बाहर जाना है, नहीं पीछे, ऋषि बाहर जाना है, क्लास बोरिंग है तो जाओ, नहीं तो मत बात करो, इस बार बोल रही हूँ मैं, ऑप्शन दे रही हूँ, अगली बार ऑप्शन नहीं दूंगी उनकी तरह, सीधा बाहर ही बोलूंगी,
ओके मैं कहाँ थी, मैं भूल गई। आइडेंटिफिकेशन, हाँ तो आपने सिचुएशन को आइडेंटिफाई किया और जिस तरीके से उसका सॉल्यूशन एडवर्टाइजमेंट में किया हुआ है वैसे ही आप क्या करोगे। मुझे याद है एक एडवर्टाइजमेंट था जो ऑफिस में बैठे बैठे बड़ा कमजोर फील करता था वो, तो क्या दवाई का, किसी दवाई का था वो, रिवाइटल का, तो अब आने लगा उस समय रिवाइटल नहीं था, छोड़ो मुझे याद नहीं आएगा वो। तो मान लो रिवाइटल का ही लेते हैं, अगर किसी को बहुत कमजोर जैसा लग रहा है तो क्या करिए, रिवाइटल खाइए। अच्छा ये पेन हो रहा है, मूव, तुरंत रिलेट होता है ना मूव, क्योंकि आपने हमेशा देखा है टीवी में कि यहाँ का पेन हो या घुटने का हो या कहीं का हो तो आप मूव लगा लीजिए, तुरंत आराम हो जाता है। तो क्या करेंगे आप, तो वैसे सिचुएशन को आइडेंटिफाई करेंगे एडवर्टाइजमेंट करके और अपने आप को वो प्रोडक्ट खरीद करके आप भी समझेंगे कि हमको मुक्ति मिल गई पेन से, भले ही वो नहीं मिले लेकिन आप सोचेंगे यही, राइट। सो इसका रिलेशन है एडवर्टाइजमेंट से, मार्केटिंग से ओवरऑल मार्केटर को ये सब आइडेंटिफाई करना होता है। और आइडेंटिफिकेशन समझ में आ गया? ठीक है, तो ये लास्ट वन है रिप्रेशन। रिप्रेशन का मतलब क्या होगा नॉर्मली, रिप्रेशन या सप्रेशन आप बोल सकते हो, पर यहाँ पे रिप्रेशन टर्म ही है। सप्रेशन का मतलब होता है कि कुछ समय के लिए अपने उस नीड को क्या किया, हमने छिपा लिया, दबा लिया, यानी अपने सबकॉन्शियस माइंड से हटा दिया, ठीक है ना। एडमिशन लेना था किसी बहुत बड़े कॉलेज में, लेकिन एडमिशन नहीं हुआ तो हमने क्या किया, उसको सप्रेस कर दिया, ठीक है ना, उसको अपने कॉन्शियस से हटा दिया, किसी तीसरे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले जहाँ से अच्छा प्लेसमेंट भी मिल जाए। तो बेस्ट कॉलेज तो नहीं है, कॉलेज नहीं है, लेकिन आपके लिए ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है। तो आपने क्या किया कि अपने मेन फोकस को क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया, ठीक है ना। ये जो अनसेटिस्फाइड नीड है, ये जो सप्रेस्ड या रिप्रेस्ड नीड्स है, ये कभी कभी मैनिफेस्ट होते हैं, यानी अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं इनडायरेक्टली किसी ना किसी चीज में। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ सिंपल। सपोज करो कोई कपल है जिसके बच्चे नहीं होता है, ये नॉर्मल समस्या है। अब ऐसे कपल कहाँ पे जाएंगे, क्या सोल्यूशन पा सकते हैं? तो हो सकता है इसमें से मान लो ये है कि आपको प्रूफ हो गया कि नहीं होता, ठीक है ना, उन्होंने सारा एफर्ट कर लिया, बट अब मेडिकली ये डॉक्टर्स वगैरह बोलते हैं कि ठीक है नहीं होता, आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा या फिर कुछ और रास्ता देखना पड़ेगा। अब जब तक नहीं हो रहा है तब तक वो अपने इस नीड को सेटिस्फाई करके इसको वो सप्रेस कर देंगे, ठीक है। और दूसरा क्या करेंगे, ऐसे किसी स्कूल को ज्वाइन कर सकती है वो मदर जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हो, ठीक है ना, ताकि उनका मन लगा रहे, ताकि उनका दिमाग यहाँ वो नीड उनका सेटिस्फाई हो। घर में पेट्स रख लेंगे, ये भी हो सकता है, मन लगाने के लिए उन्हें लगेगा, ठीक है। पेट्स भी बच्चे की तरह हो सकते हैं, उनका भी केयर करना पड़ेगा, उसमें भी समझ जाएगा, ये कर सकते हो। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, अपने ऐसे अनसेटिस्फाइड नीड्स को इनडायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। These all are defense mechanism. क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे कि मोटिव्स कैसे कैसे अराउंड, जैसे इमोशनल, तो आप क्या पढ़ रहे हैं, बिहेवियर इज ऑल टुगेदर एवरीथिंग अबाउट साइकोलॉजी, कल्चर, राइट, ग्रुप, यही सब तो है, ग्रुप यानी सोशियोलॉजी, यही सब तो है। ओबी भी तो यही था यार, बिल्कुल तुमने सही कहा, ये सब साइकोलॉजी है। तो ये साइकोलॉजी ही पढ़ रहे हैं आप। साइकोलॉजी का नाम है कंज्यूमर बिहेवियर, यानी यहाँ पे किसकी साइकोलॉजी पढ़नी है आपको अपने कंज्यूमर की साइकोलॉजी पढ़नी है। कुछ कंज्यूमर बहुत इजी कंज्यूमर होते हैं और कुछ कंज्यूमर बहुत टफ होते हैं, यानी टफ कंज्यूमर को कन्विंस करना, पीछे टफ कंज्यूमर को कन्विंस करना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होता है, लेकिन इजी कंज्यूमर एक दो बार बोल दो मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, अच्छा नहीं देखते, हाँ इतना नहीं देखते, राइट। तो वो इसी सब चीजों से कंज्यूमर बिहेवियर जो मार्केटर है वो क्या करता है, या सेलर है, अपने कंज्यूमर को आइडेंटिफाई करता है, राइट, कि इस पर कौन सा काम करता है, उस पर कौन सा तरीका काम करता है, इसको कैसे परसुएट करे कि वो मेरा प्रोडक्ट यूज करे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ।